इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के डिफरेंस के बारे में। एक इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में। इंडक्टिव रीजनिंग इज अ मेथड ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन बाय गोइंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द जनरल. It's usually contrasted with deductive reasoning, where you go from general information to specific conclusion. Inductive reasoning is also called inductive logic और bottom reasoning. क्या मतलब हुआ कि इसका ये मतलब है कि आपने कुछ भी मतलब किया है, कोई भी आपने मतलब आप कोई लॉजिक लेके आए हैं, तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि आपने एक स्पेसिफिक चीज़ पे वो काम किया है। ऐसा नहीं है आपने जनरल सारा कुछ बता दिया कि अगर लेट्स सपोज कि आप कह रहे हैं कि मैं जो है मेरी आवाज़ जो है, जो औरतें हैं उनकी आवाज़ बारीक होती है, तो ऐसा नहीं कि आपने कह दिया सारी औरतों की आवाज़ बारीक होती है। पहले आपने एक औरत पे रिसर्च की, पहले देखा कि उसकी आवाज़ किस तरह की है, फिर आपने कहा कि इस स्पेसिफिक पर्सन की अगर आवाज़ इस तरह की है तो हो सकता है सारी फीमेल्स की ऐसी ही हो। तो फिर आपने ओवरऑल जनरल आइडिया बता दिया कि ये सारी फीमेल्स जो है उनकी आवाज़ जो है, उनकी पिच जो है वो इस तरह की होती है। यानी स्पेसिफिक पर्सन पे पहले आपने बात की, उसको ऑब्जर्व किया, देन आपने जनरल कंक्लूजन बनाया। इसी तरह आपके सामने एक एग्जांपल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कि स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है कि बेबी जैक सेड हिज फर्स्ट वर्ड एट द एज ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, आपने कहा कि एक बेबी है जिसका नाम है जैक और उसने अपना पहला जुमला कब कहा? जब वो 12 महीने का था, तब उसने पहली दफ़ा अपने मुंह से एक लफ्ज़ निकाला। अब जी बात हुई पैटर्न ऑफ रिकग्निशन की। अब जब आपने कहा कि एक बेबी जैक जो है उसने 12 महीने में ये जुमला निकाला है फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, तो हो सकता है सारे बेबीज़ ही इस तरह करते हो। फिर आपने सारे बेबीज़ के बारे में मतलब ओवरऑल एक बेबी को छोड़ के और भी बेबीज़ के बारे में बात की और उनमें आपने ऑब्जर्व किया ऑल ऑब्जर्व बेबीज से देयर फर्स्ट वर्ड एट द एज ऑफ 12 मंथ्स। यानी जितने भी बेबीज़ हैं उन्होंने अपना पहला जुमला जो है वो 12 मंथ में कहा, 12 मंथ के थे जब। इन सारी चीज़ों के बाद यानी पहले आपने एक स्पेसिफिक बेबी लिया जिसका नाम था जैक, उसके बाद आपने ऑल ओवर और भी बेबीज़ लिए जिनके बारे में ऑब्जर्वेशन की कि क्या एक बंदे के साथ ही ये सब है या ओवरऑल सबके साथ है। एंड आफ्टर दैट आपने जब ये चीज़ें ऑब्जर्व कर ली, दैन आपने जनरल कंक्लूजन बता दिया कि जितने भी बेबीज़ हैं सब ने अपना जो पहला जुमला है वो 12 महीने में कहा जब वो 12 मंथ्स के थे। तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग जिसमें आप स्पेसिफिक से जनरल कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ लॉजिकल अप्रोच वेयर यू प्रोग्रेस फ्रॉम जनरल आइडियाज टू स्पेसिफिक कंक्लूजन्स. It's often contrasted with deductive reasoning where you start with specific observations and form general conclusions. Deductive reasoning is also called deductive logic और top-down reasoning. क्या मतलब हुआ इसका कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है यहाँ पे आप एक जनरल आइडिया से स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, जबकि जो इंडक्टिव में हमने पढ़ा था वो ये था कि आप एक स्पेसिफिक आइडिया से जनरल कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब डिडक्टिव रीजनिंग में ये होता है कि आपने पहले एक जनरल सी बात देखी है, फिर आपने जब जनरल सी बात देखी है मतलब जनरल ओवरऑल कोई चीज़ देखी है, तो फिर आपने देखा है उससे आपने एक स्पेसिफिक चीज़ जो है उसके बारे में एक वैलिड रीज़न दी है, वैलिड लॉजिक दी है। अब वो क्या है वो आपको एग्जांपल के थ्रू ही क्लियर होगा। जी तो हमारे पास एग्जांपल है ऑल इंसेक्ट्स हैव एग्जैक्टली 6 legs। ठीक है, हमारे पास प्रेमिस था कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनकी 6 legs होती हैं, 6 टांगें होती हैं उनकी। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल आइडिया था। फिर हमने कहा कि स्पाइडर हैव 8 legs, स्पाइडर की 8 टांगें होती हैं। तो अब देखें, हमने एक जनरल आइडिया से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालना है कि जनरल सारे लोग जो हैं वो समझते कहते हैं कि जितने भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी 6 टांगें हैं, जबकि स्पाइडर जो है उसकी 6 टांगें नहीं होती, उसकी 8 हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्पाइडर है वो इंसेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी जनरल आइडिया जो चल रहा था वहाँ से आपने एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाला है, यानी एक स्पेसिफिक एक सिंगल पर्सन के बारे में बात की है। जनरल आइडिया होता है जो ओवरऑल सारी दुनिया जिस पे बिलीव कर रही होती है, ओवरऑल सारे लोगों का जो परसेप्शन होता है, और स्पेसिफिक जो है वो किसी एक चीज़ से लेके है, किसी एक पर्सन या किसी एक सिंगल थिंग से रिलेटेड जो आपकी रीजनिंग है, जो लॉजिक है वो स्पेसिफिक होती है।
तो यहाँ पे हमने एक जनरल आइडिया था हमारे पास कि हर इंसेक्ट जो है उसकी 6 टांगें होती हैं। फिर हमारे पास जब ये आइडिया था तो हमने देखा कि जो स्पाइडर है उसकी 8 टांगें हैं। तो ऑब्वियसली जब जनरल परसेप्शन ये है कि जितने भी इंसेक्ट हैं उनकी 6 टांगें हो सकती हैं, तो फिर स्पाइडर की 8 कैसे हो गई? तो ऑब्वियसली इंसेक्ट ना हुआ। तो ये चीज़ होती है डिडक्टिव रीजनिंग। एक इजी सा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको इसमें कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।